वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और वो क्या हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक्चुअली जो प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं उनको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उनका किस तरह से यूज़ है, बिल्कुल जिस तरह से उनका सेंस बनता है बिल्कुल उसी तरह से है। तो लाइक इधर अगर हम कुछ इस तरह से एक कांस्टेंट बना लेते हैं और इसके अंदर लाइक अगर आप इस तरह से लिखते हैं 10+10, तो ये जो हमने यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये सिंबल सा यूज़ किया है प्लस का, ये एक ऑपरेटर है, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर यानी कि एक फंक्शन है या जो कि दो ये चीज़ें ले रहा है और इन दो चीज़ों को ले के तो इसका कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा और वो जो रिज़ल्ट है वो इस सारे की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो सारी हमने यहाँ पे ये लिखी है ना, इसको एक कहते हैं एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो इसको असाइन हो जाएगा, जो कि हमने एक कांस्टेंट बनाया। तो इस केस में ऑफ कोर्स हमें इतना तो जो सिंपल मैथ है उससे भी आता है कि 10+10 जो है वो 20 होता है। तो यस, इसका मतलब सिंपली यही होगा कि आपके पास ये जो 10 है, 10+10 जो है उसका रिज़ल्ट इधर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास जो है वो माइनस भी होता है या सब्ट्रैक्शन के लिए जो होता है वो वाला, और उसका ये होगा कि आप यहाँ पे सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास एक्स नहीं होता बल्कि ये स्टार होता है, और इस स्टार से जो है वो ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ये वाले होते हैं और इनको भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये प्लस और माइनस भी हो सकते थे यही नंबर इसी तरह के, और ये दोनों इस तरह के हो सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। और इन का ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो भी इसका रिज़ल्ट आता है वो इधर इस वाले नंबर को जो है वो असाइन हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास एक डिवीज़न का भी होता है कि ये वाला जो नंबर है डिवाइडेड बाय दिस नंबर, इस तरह से इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इवेल्युएट किया जाएगा। और इसका अगर आप साथ में आउटपुट भी देखना चाहते हो तो हम इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो इस केस में जो रिज़ल्ट है वो ये वाला आ रहा है नंबर, जो कि इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इस नंबर के साथ अगर डिवाइड करें तो उसका ये आंसर आता है। और अगर आपके पास थोड़ा नंबर बड़ा है तो ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ अगर हमारे पास पहले ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सिंपल ही रखें और इस तरह के नंबर्स ना यूज़ करें तो 2 × 10 जो है वो 20 यहाँ पे हमें मिल रहा है। और अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो 0.2 जो है वो इस केस में हमें मिल रहा है। अगर ये इस तरह का था तो जस्ट 2 मिल जाएगा। और इसी के साथ जो पहले हमने प्लस किया है, जो कि मुझसे प्रेस ही नहीं हो रहा, तो ये प्लस भी हो जाएगा इस तरह से। और ऑफ कोर्स आप माइनस भी कर ही सकते हैं। अब जो लास्ट पे हम बात करेंगे वो है मॉडुलस ऑपरेटर की, और उसको हम किस तरह से जो है वो करते हैं कि जो डिवीज़न होती है ना, बेसिकली हमारी डिवीज़न के साथ हमारे पास दो काम होते हैं। अगर आपको बचपन में से याद हो कि किस तरह से हमने पेज पे जो है वो डिवीज़न करना सीखा, तो पेज के ऊपर जो डिवीज़न करते हैं उसकी मतलब इस तरह से हम उसके अंदर इस तरह का एक जो सिंबल सा या साइन सा बना के तो उसके अंदर जो उसका नंबर होता है वो लिखते हैं, और जो जिस चीज़ से हमने डिवाइड करना वो बाय लिखते हैं। और फिर जितने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं नीचे, वो जो भी सारा उसका निज़ाम होता है उसको हम इधर ऊपर लिख देते हैं। और फिर ये जो भी नंबर बनता है उसको हम जो ऊपर वाला हमारा एक्चुअल नंबर होता है उसमें से माइनस करते हैं। फिर वो जो नंबर होता है वो हम देखते हैं कि वो ये जो बाहर वाला था इसके कितने मतलब इसका क्या फैक्टर बन सकता है, फिर उसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं या इवन पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो बिल्कुल वो जो होता है ना, एंड पे कुछ ऐसा बच जाता है कि जो इस वाले बाहर वाले नंबर से छोटा होता है, या ज़ीरो समटाइम्स बच जाता है अगर पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए, या कुछ और बच जाता है। तो वो जो कुछ और बच जाता है ना जो इस नंबर से छोटा होता है, तो उसका एक तो इलाज है कि आप इधर पॉइंट लगा के तो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें, और एक होता है कि हम उधर ही बस रुक जाएं। तो वो जो नीचे बच जाता है ना उसका जो कि रिमाइंडर होता है,
वो होता है मॉडुलस ऑपरेटर के साथ, या रिमाइंडर ऑपरेटर भी उसको कहते हैं। तो अगर और उसको हम ये जो परसेंट साइन होता है इसके साथ डिनोट करते हैं। तो मतलब 10 जो है वो अगर 20 एक्चुअली हमने अगर डिवाइड करना हो 10 पे, तो 10 कितने टाइम्स 20 होता है? 2 टाइम्स होता है। मतलब इधर बाहर हम 10 लिखेंगे, इधर 2 आ जाएगा और 20 अंदर है, और 10 2 टाइम्स जो है वो 20 आ जाएगा। तो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? पीछे 0 बच जाएगा। वो जो ज़ीरो है ना, वो इसका जवाब होगा। ठीक है, ये एक्चुअली डिवीजन ही है, लेकिन डिवीजन के दो रिजल्ट्स होते हैं ना, एक ऊपर लिखते हैं जिसको कोशेंट कहते हैं, और एक नीचे एंड पे बचता है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। और वो रिमाइंडर ऑलवेज़ ये जो बाहर वाला नंबर होता है इससे छोटा ही होता है, 0 से लेके इस नंबर तक होता है, बिकॉज़ वही सेंस भी बनाता है। अगर ये इसके इक्वल होता या इससे बड़ा होता फिर तो ऑफ कोर्स हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इससे छोटा हो गया है। तो उसका एक तो तरीका कि हम पॉइंट लगाएं और फिर उसका ज़ीरो लगाएं और 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, और दूसरा तरीका होता है कि उधर हम डिवीजन रोक दें। तो वो वाला जो नीचे बचता है ना, वो रिमाइंडर होता है। अब इस केस में जो इसका आंसर आएगा वो ऑफ कोर्स ज़ीरो आना है, क्योंकि 10 जो है वो जब हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। लेकिन अगर हम इधर मे बी 23 कर दें तो 10 टाइम्स 2 जो है वो 20 आएगा, और फिर 23 में से वो वाला 20 जो है वो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3। अब 3 जो है वो इससे छोटा है, अब ज़्यादा और डिवीजन नहीं हो सकती, तो वो जो चीज़ बची है ना वो हमारा रिमाइंडर होगा इस केस में। इस केस में वो 3 आ गया। आपके पास अगर 33 होता तो 33 जो है इसके साथ हमने कैसे करना था? 10 टाइम्स 3 जो है वो 30 हो जाना था, और फिर बाकी जो बचना था वो ये आ जाना था 3। तो इस केस में भी 3 है। लेकिन अगर आपके पास 37 है तो फिर 7 बच जाएगा। इस तरह से जो है रिमाइंडर ऑपरेटर चलता है। और थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, और वो डिफरेंस ये है कि जो सी लैंग्वेज है या C++ है, या इस तरह की लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं उनको आप मॉडुलस ऑपरेटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है इसके अंदर टाइप जो है वो इंट नाम की कोई भी नहीं होती, फ्लोट नाम की कोई टाइप नहीं होती, इसमें सिर्फ नंबर टाइप है। चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, चाहे वो जो मर्ज़ी टाइप नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर्स हैं। तो इसमें ना ये चीज़ भी अलाउ होती है कि आप इस तरह की चीज़ को भी डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी इसका मॉडुलस ले सकते हैं। तो इसका भी जो रिज़ल्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, और काइंड ऑफ ये एक्सपेक्टेड ही है, जो हमें चाहिए था ये बिल्कुल वही है। 7 ये वही वाला बचा है, और ये जो ऊपर वाले 5.4 है जो कि ये वाला है, एक्चुअली ये वाला, वो भी हमें बिल्कुल वैसे का वैसा ही मिल रहा है, क्योंकि इसमें से वही बचा है। लेकिन अगर आप इसको मे बी इसको भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना दें, तो ये जितनी बार जा सकता है इस पूरे नंबर में वो तो कोशेंट आ जाएगा, और फिर जो छोटा बचेगा ना वो इसका अब जवाब आ जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इनिशियली, लेकिन ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग है नहीं। और वैसे हम जो है ना प्रैक्टिकली इसको इतना यूज़ भी नहीं करते, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं इनका रिमाइंडर लेने के लिए। तो अगर हमारे पास इस तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कोई नंबर आ जाता है फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन या किसी भी रिज़ल्ट का, तो क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो है नहीं, ना ही मतलब उस तरह की टाइप नहीं है, क्योंकि हर तरह का नंबर एक ही टाइप में स्टोर होता है जो कि टाइप है नंबर, ये वाली जो टाइप है नंबर। तो फिर हम अगर इस तरह का हमारे पास कोई नंबर आ जाए तो उसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैथ क्लास होती है, और उसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, तो उसके तरीके हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तो हर तरह का नंबर टाइप में ही स्टोर होता है, और फॉर दैट रीज़न आप कोई भी जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसका भी मॉडुलस ले सकते हैं, और विद अनदर जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और इनमें से कोई एक भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हों तो ही बात चलेगी, इनमें से एक भी हो सकती है और जो मर्ज़ी हो सकता है। बहरहाल इस पे मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना चाहता था, बिकॉज़ ये वाला ही जो ऑपरेटर है इस पे ही ज़्यादातर लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन आ रही होती है, बिकॉज़ बाकी जो 4 ऑपरेटर्स थे वो तो हम बचपन से मैथ में भी करते आ रहे होते हैं, तो उसका तो सबको पता ही है, इसका भी पता है। लेकिन इसको हमने क्योंकि इतना यूज़ कभी नहीं किया मैथ्स के अंदर, मतलब उस तरह से जिस तरह से बाकी चीज़ों को, बाकी ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा नया लगता है, बट किया हमने ये भी हुआ है।
तो वो मैंने आपको वो सारी कहानी पहले वाली बचपन की सुनाई भी है। सो होपफुली आपको जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी इन जावास्क्रिप्ट।